पहले संप्रभुता की बात की गई थी। संप्रभुता संपन्न भारत की बात उसमें प्रस्तावना में की गई थी। इस संप्रभुता को हम अब देखने वाले हैं। चलिए, भारत आत्मनिर्भर देश है। जब भारत को आजादी मिली थी उससे पहले भारत दूसरे का एक पार्ट बना हुआ था। भारत की आजादी के बाद भारत एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। तो देखिए, भारत आत्मनिर्भर देश है। भारत एक आत्मनिर्भर देश है। संप्रभुता का अर्थ क्या निकलता है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है तथा आत्मनिर्णय शक्ति संपन्न देश है। भारत अपने आत्मनिर्णय पे शक्ति संपन्न देश है। किसी भी निर्णय के लिए वह सक्षम है, किसी भी निर्णय को लेने के लिए वह समर्थ है, उसकी सीमाओं की सारी रक्षा करने के लिए वह समर्थ है, और किस देश को हमको अधिग्रहित करना है उसके लिए भी सक्षम है। किसी देश के हिस्से में अगर अपने पक्ष में कोई चीज आधार है या भूमि है छोड़नी है, उसके लिए भी भारत पूर्णतः सक्षम है। किसी का अधीनस्थ नहीं है। तो देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। भारत अपने आप में संप्रभु देश है। इसके ऊपर कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो हमारे निर्णय को बाधित करे। तो किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हमने देख लिया, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय के लिए स्वतंत्र है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितनी भी सीमाएं हैं, सबका निर्णय लेने के लिए भारत अपने आप में स्वतंत्र है, सक्षम है, तथा भारत की बाहरी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत पूरी तरह से समर्थ है। भारत किसी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है। मैंने बता दिया था कि भारत सक्षम है किसी अपने पक्ष में किसी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है, और किसी के पक्ष में अपनी भूमि को छोड़ भी सकता है, और अपनी किसी सीमा या किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है।